एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और देवता एक साथ रहते हैं पर समान नहीं, जहां सूरज रोज आसमान में एक देवता के हाथों से खींचा जाता है और रात की परछाइयां सिर्फ अंधेरे की नहीं बल्कि धोखे और विनाश की भी होती है। मिस्र का सिंहासन एक शक्तिशाली देवता के पास है, लेकिन लालच और विश्वासघात की आग में सब कुछ बदल जाता है। एक निर्दयी भगवान सेट अपने ही भाई को हराकर स्वर्ग और नरक का मालिक बन बैठता है। धरती पर अंधकार छा जाता है और इंसान गुलाम बन जाते हैं। पर एक चोर जिसे कुछ खोने का डर नहीं है और एक देवता जिसे सब कुछ वापस पाना है, एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं। क्या ये दोनों मिस्र को अंधकार से बचा पाएंगे या फिर देवताओं की ये जंग पूरी मानवता का अंत बन जाएगी? तो यहाँ से शुरू होती है गॉड्स ऑफ इजिप्ट की ये स्टोरी। जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बेक नाम के एक चोर को दिखाते हुए, जो अपनी प्रेमिका जाया के लिए कपड़े और जेवर चुरा कर लाता था। जाया एक धार्मिक लड़की थी जो देवताओं पर बहुत ही विश्वास किया करती थी, लेकिन बेत एक नास्तिक था और साथ में एक शातिर चोर भी। वहीं उनसे कुछ दूर बने देवताओं के महल में आज जश्न का माहौल था, क्योंकि आज ओसाइरस के बेटे पोरस की राज्य अभिषेक होने वाली थी। अब यहाँ पर हम इस कहानी के सभी किरदारों के बारे में जान लेते हैं। दरअसल सूर्य देव ने पूरे सृष्टि की रचना की और इंसानों की रचना की और अपने दो बेटे ओसाइरस और सेंट को इंसानों पर राज करने के लिए भेज दिया। लेकिन सूर्य देव ने ओसाइरस को नील नदी से लेके सभी हरे भरे इलाके क्षेत्र का राजा बना दिया, जबकि सेंट को रेगिस्तान यानी कि बंजर जमीन का राजा बनाया। अब ओसाइरस का इकलौता बेटा पोरस हवाओं का देवता है और हथौर जो मोहब्बत की देवी है वो पोरस की प्रेमिका होती है। लेकिन हथौर के पीछे कुछ बुरी आत्माएं पड़ी हुई थी, इसलिए पोरस ने अपनी प्रेमिका को 42 सितारों से बना हुआ एक कंगन उपहार में दिया, जो हथौर की हिफाजत करता था बुरी आत्माओं से। अब समय आ गया था पोरस की राज्याभिषेक का, इसलिए सारे छोटे बड़े देवता इस समारोह में शामिल होते हैं और इंसान भी अपने देवता को राजा बनते हुए देखने आए थे। सारे रस्मों और रिवाज के बाद ओसाइरस अपने बेटे पोरस को ताज पहनाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर ओसाइरस का छोटा भाई सेंट जो रेगिस्तान का देवता है वो आ जाता है। लेकिन वो वहाँ आकर सभी को बड़ी चालाकी से अपनी फौज की मदद से सभी को काबू में कर लेता है और अपने भाई ओसाइरस को मार देता है और खुद को मिस्र का राजा घोषित कर देता है और कहता है कि जो मेरे आगे झुकेगा वही सिर्फ जिंदा रहेगा। तभी ये सुनकर सारे इंसान और देवता उसके आगे झुक जाते हैं। लेकिन पोरस अपने पिता का बदला लेने के लिए सेट यानी अपने चाचा से लड़ाई करने लगता है और लड़ते हुए ये दोनों अपने दिव्य रूप में आ जाते हैं। अब इन दोनों की लड़ाई से वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सारे इंसान जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन इस लड़ाई में सेट पोरस पर भारी पड़ने लगता है और आखिरकार वो पोरस को गिराकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है और उससे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी हथौर के कहने पर उसे जिंदा छोड़ देता है। अब सेट के पावर में आने पर चारों तरफ हाहाकार मच गया है, क्योंकि वो इंसानों से सिर्फ गुलामी करवाता है और जो देवता बगावत करने की कोशिश करते हैं वो उन्हें मौत की घाट उतार देता है। और सेंट ने पूर्ण जन्म पर भी नए कानून बनाए कि अगर किसी इंसान के पास मरते वक्त काफी सारा सोना होगा तभी उसका पुनर्जन्म हो पाएगा। और अब इन्हीं गुलामों में जाया भी एक उसू नाम के डिजाइनर की गुलाम थी। उसू सेट के लिए काम करता है और वो उसकी मीनारे, महल और बहुत सारी चीजों को डिजाइन करता है। लेकिन बेट यहाँ पे भी जाया से मिलने आया करता था और ऐसे ही एक दिन जाया बेट से कहती है कि तुम्हें हमारे असली देवता यानी पोरस की मदद करनी होगी, क्योंकि एक पोरस ही है जो हमें सेट के जुल्मों से बचा सकते हैं। और जाया बेट को तिजोरी का एक नक्शा देती है और कहती है कि यहाँ पर पोरस की आंखें रखी है और तुम्हें वो चुरा कर पोरस को देनी होगी। लेकिन तिजोरी में बहुत से खतरे होंगे जिनसे तुम्हें बहुत बहादुरी से बचना होगा। और अब इसके बाद बेट किसी तरीके से उस तिजोरी के पास पहुँच जाता है, लेकिन असली खतरा तो यहीं पर था, क्योंकि यहाँ पर उसे 3 पुलों का पार करना था और हर पुल में एक अलग जाल बिछा हुआ था। लेकिन बेट हर हाल में अपनी जान की बाजी लगाकर तीनों पुल को पार कर लेता है और पोरस की एक आंख हासिल कर लेता है। लेकिन एक जगह पर वो हजारों बिच्छुओं के बीच में फंस जाता है। लेकिन तभी पोरस की आंख से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और उसकी मदद से उसकी जान बच जाती है। और इसके बाद बेक पोरस की आंख लेकर जाया के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक उनका पूरा प्लानिंग उसू समझ जाता है और उसू उन्हें पकड़ कर मौत की सजा सुना देता है। वो उन्हें पकड़ कर ले ही जाते कि तभी बेक पोरस की वो आंख निकालता है और उसकी तेज रोशनी से वो उन
उन सबको चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसू के सिपाही उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और तीर बरसाने लगते हैं और तभी उनका एक तीर जाया को लग जाती है और जाया वहीं पर मर जाती है। और अब बेक पोरस के मकबरे में पहुंचता है और पोरस को उसके आंख का एहसास करवाता है, लेकिन वो पोरस को उसकी आंख देने पर एक शर्त को रखता है और बेक कहता है कि अगर तुम्हें आंख चाहिए तो तुम्हें जाया को वापस से जिंदा करना होगा। लेकिन पोरस ये शर्त नहीं मानता और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन पोरस मजबूर होकर आखिरकार उसका शर्त मान लेता है। इसके बाद वो जाया का शरीर देखता है और जाया का शरीर देखने के बाद कहता है कि अब मैं इसे नहीं बचा सकता क्योंकि बहुत ही देर हो चुकी है और अगर इसे वापस जिंदा होना है तो इसे वापस से पुनर्जन्म ही लेना होगा। उसके बाद पोरस मौत के देवता को बुलाता है और वो जाया की आत्मा को लेकर पुनर्जन्म की यात्रा के लिए चला जाता है। लेकिन जाया जो कि एक गुलामी की हालत में मरी है, इसलिए उसका पुनर्जन्म बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत सारा सोना नहीं था। अब क्योंकि पोरस जाया को नहीं बचा पाया इसलिए बेक उसकी आंख नहीं देना चाहता, लेकिन पोरस जबरदस्ती बेक से अपनी आंख छीन लेता है। लेकिन पोरस ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि बेक ने केवल एक ही आंख लाया है, इसलिए पोरस बेक को मारने लगता है। लेकिन बेक कहता है कि मैं जानता हूँ सेट को कैसे हराया जा सकता है। असल में उसकी शक्तियाँ जहाँ कैद है, मैं तुम्हें उस पिरामिड में ले जा सकता हूँ क्योंकि मैंने उसका नक्शा देखा है, लेकिन बदले में तुम्हें जाया को वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और अब पोरस वादा करता है कि वो राजा बनने के बाद जाया को वापस जरूर ले आएगा। और अब इसके बाद ये दोनों अपनी सफर पर निकल जाते हैं और वहीं सेठ को पता चल जाता है कि एक इंसान ने पोरस की आंख चुरा ली है, इसलिए वो अपने सिपाहियों के साथ पोरस के मकबरे में पहुंच जाता है जहां पर उसे जाया की शरीर मिलती है। और सेठ ये देखकर सारा का सारा षड्यंत्र समझ जाता है। और दूसरी तरफ पोरस बेक को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है जहां से सूर्य देव तक पहुंचने का रास्ता बना होता है। लेकिन दोनों आंखों के बिना पोरस अपना दिव्य रूप धारण नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने दादा सूर्य देव से शक्तियाँ मांगता है। जिसके बाद वो बेक को लेकर सूर्य देव की तरफ उड़ान भरता है। और अब वहाँ पहुँचने के बाद सूर्य देव यानी पोरस के दादा अपनी कश्ती पर सवार होते हैं जहाँ पर उन्हें हर रात अंधेरे के दानव काल सुरसा से लड़ना पड़ता था, जो कि दुनिया को खाने के लिए हर रात आता था। और अब पोरस अपने दादा को सब कुछ बताता है कि वो कितनी मुसीबत में है, लेकिन सूर्य देव कहते हैं कि मैं इन सब में समय नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पूरे ब्रह्मांड को लेकर बहुत सारे काम होते हैं। इसके बाद वो सूर्य देव से वो जादुई पानी मांगता है जिससे उस पिरामिड की आग बुझाया जा सकता है और सेठ की शक्तियाँ कम की जा सकती है। और अब सूर्य देव इसकी इजाजत दे देते हैं। इसके बाद वो जादुई पानी लेकर वापस धरती पर आ जाते हैं, लेकिन धरती पर आते ही पोरस का देवता वाला रूप खत्म हो जाता है क्योंकि पोरस तभी अपने देवता वाले रूप में आ सकता है जब उसके पास उसके दोनों आँख हो। अभी वो लोग जंगल में ही होते हैं कि तभी उन पर सेठ के सिपाही हमला कर देते हैं और अब पोरस और उन लोगों के बीच बहुत लड़ाई होती है। लेकिन आखिर में सेठ का एक सिपाही पोरस को ऊपर से नीचे गिरा देता है। ये देखकर बेक भी उसके साथ कूद जाता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही पोरस अपना वो हथियार खोल देता है जो उसके पास था और वो दोनों बच जाते हैं। इसके बाद पोरस कहता है कि सेठ अब हमें मारने के लिए अपने बहुत ज्यादा खतरनाक सिपाहियों को भेजेगा। अब यहाँ सेठ हथौड़ यानी पोरस की प्रेमिका के पास जाता है उससे कुछ मांगने। जैसा कि हम जानते हैं कि पोरस और हथौड़ एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और हथौड़ मोहब्बत की देवी होने के साथ साथ काफी सारी शक्तियों की मालकिन भी थी। और अब सेठ हथौड़ से कहता है कि तुम मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में लेकर जाओगी क्योंकि मैं उस दुनिया पर भी राज करना चाहता हूँ। लेकिन इस बात के लिए हथौड़ साफ साफ मना कर देती है। दरअसल हथौड़ को भी ये बात पता चल चुकी थी कि पोरस को उसकी आंख मिल चुकी है। तभी सेठ हथौड़ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले हथौड़ अपने हाथ से जादुई कंगन निकाल देती है और जब वो ऐसा करती है तो वो थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में चली जाती है। लेकिन बहुत जल्द वो वापस से उस कंगन को पहन लेती है जिससे वो मरी हुई लोगों की दुनिया के बजाय कहीं दूर रेगिस्तान में जाकर गिरती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि पोरस और बेक एक बहुत ही पुराने मंदिर पर हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सेठ की भेजी गई दोनों खतरनाक औरतें बड़े बड़े सांप लेकर वहाँ आती है, जिन सांपों के मुंह से आग निकल रही होती है और ये सांप पोरस और बेक पर हमला कर देती है। लेकिन ये दोनों उनसे बचते हुए छिप रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर मोहब्बत की देवी हथौड़ आ जाती है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सांपों जैसे मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। फिर ये दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर पोरस की दूसरी आंख है और वो जगह एक पिरामिड।
तो दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके दूसरे भाग में हम जानेंगे कि दूसरी आंख पोरस को कैसे मिलती है और ये कैसे सेट से अपना साम्राज्य छीनता है और कैसे बनता है पोरस इंसानों का राजा।